दोस्तों, जो चीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो आपका एटीट्यूड होता है। अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बना लेते हो तो लोग आपके पीछे भागने पर मजबूर हो जाते हैं। और जिस इंसान का एटीट्यूड नहीं होता उसको कोई घास नहीं डालता और ना ही उसकी रिस्पेक्ट की जाती है और उसके अपने भी उससे दूर रहने लगते हैं। आपको अपनी पर्सनैलिटी को पावरफुल और अट्रैक्टिव बनाना है तो आप इस वीडियो में सीखेंगे। इस एटीट्यूड के साथ बड़े बड़े आपके आगे झुक जाएंगे और आपको झुककर सलाम करेंगे। कोई जितना भी अकड़ वाला हो, आपके इस एटीट्यूड से आपकी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होगा। लोग आपसे बात करने और आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। तो एक शॉक्ड और पावरफुल एटीट्यूड बनाने के लिए मैं आपको 6 रूल्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आपकी पर्सनालिटी नेक्स्ट लेवल होने वाली है दोस्तों। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, अवॉइड नीडी बिहेवियर। देखिए, लोग आपसे अमीर हैं, आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और आप अगर इनको ऐसा फील करवाएंगे और आप उनको ऐसा फील करवाएंगे कि आपको शायद उनकी ज़रूरत है, तो वो इंसान अपने आप को लॉक कर लेंगे दोस्तों। आपको अवॉइड करने लगेंगे क्योंकि आपने उनको ऐसा शो करवाया है जैसे आप इनका फ़ायदा उठाने का सोच रहे हैं। आप जिस भी इंसान को ये बिहेवियर दिखाओगे आप उसके लिए नीडी हो, आपको उसकी ज़रूरत है, तो वो इंसान कभी भी आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा दोस्तों और ना ही आपको वैल्यू देगा। इसकी बजाय आप जितना भी किसी से इंस्पायर्ड हैं, उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको कभी ये फील मत करवाएं कि आपको उसकी ज़रूरत है, बल्कि उसको ऐसा महसूस करवाएं कि आप इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आपको इसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। ये चीज़ लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव होती है दोस्तों और वो खुद ब खुद आपको अप्रोच करने लगेंगे, खुद आपसे मिलना चाहेंगे। इसीलिए अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाएं कि आप किसी से अट्रैक्ट होते ही नहीं। और जितना ज़्यादा आप लोगों को ये बताते हैं कि अगर तुम मुझे मिल जाओ तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि तुम कितने प्यारे हो, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम कितने अट्रैक्टिव हो, इंसान आपको अवॉइड करना शुरू कर देगा दोस्तों। लेकिन अगर आप उसे ऐसा शो करवाते हैं कि जैसे उसका पैसा, उसकी पर्सनालिटी और उसकी खूबसूरती आपको इफ़ेक्ट नहीं करती, तो वो इंसान आपकी तरफ खुद ब खुद भागा आएगा दोस्तों। रूल नंबर 2, बी लेस रिएक्टिव। दोस्तों, ज़िंदगी में ज़्यादा रिएक्टिव ना बने, बल्कि नॉर्मल रहें। अपनी प्रॉब्लम से कभी जल्दबाज मत बने। किसी काम को जल्दी में करने से वो काम बिगड़ जाता है और ऐसा ही सब जगह पर होता है दोस्तों। आपने खुद को पुरसुकून दिखाना है, कभी भी अपनी ज़िंदगी के मसलों से घबराना नहीं है और ना ही किसी की बात पर जल्दी से आपने तैश में आना है दोस्तों, यानी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना। और अगर कोई आपको इग्नोर करे तो आपको नॉर्मल रहना है, उसको जवाब देने के लिए इंतज़ार करना है, कभी भी जल्दी में गलत फैसला नहीं लेना। अगर कोई इग्नोर करता है तो हम लोग जल्दी से भागते हैं कि उसके पास जाकर पूछें कि वो हमें क्यों इग्नोर कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसा करने से अगला इंसान आपको मज़ीद इग्नोर करता है और वो इसी चीज़ का यूज्ड टू हो जाता है। हमेशा दूसरों को ऐसा इंप्रेशन मत दें कि जैसे आप उनके किए पर इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, इनकी पर्सनालिटी का इंप्रेशन बुरा बनता जाता है। आपने किसी की बातों को रिएक्ट नहीं करना। अगर कोई आपको टाइम नहीं देता तो उसको इग्नोर करना है, अपनी वैल्यू का ख्याल रखना है। जब आप लोगों की बातों पर रिएक्ट करना ही छोड़ दोगे, पुरसुकून नजर आओगे, उनकी हरकतों को इग्नोर करोगे, तो लोग क्यूरियस होने लगेंगे कि वो इतना कुछ करते हैं मगर आपको तकलीफ नहीं होती, आपको इफेक्ट नहीं होता। वो आपकी पर्सनालिटी से खौफजदा होंगे, आपसे डरेंगे कि यार ये बंदा कितना स्ट्रांग है, और अल्टीमेटली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे दोस्तों। बस जो भी हालात हों उनको आराम से फेस करें, ज़्यादा शोर शराबा मत करें और ना ही ओवर रिएक्ट करें दोस्तों। रूल नंबर 3, हाइड योर इंटेंशंस। दोस्तों, आप जितना खुद को प्राइवेट रखोगे, अपने गोल्स को प्राइवेट रखोगे, आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे और आपके पीछे पीछे भागेंगे। आप जो भी करने वाले हैं, आपकी जो भी इंटेंशंस हैं, अगर आप पहले से ही लोगों को बता दोगे तो वो काम हो या ना हो, लेकिन लोगों को आपका मजाक बनाने के लिए बातें ज़रूर मिल जाएंगी। अगर वो काम ना हो, इसलिए जो करना है कर दें। जब वो काम हो जाए तब लोगों को अच्छे से पता लग जाएगा, और जब पता लगेगा तो आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी। लोग सरप्राइज होंगे, यार तुमने ये कैसे कर लिया। इसीलिए अपनी ज़िंदगी के मूव्स कभी भी लोगों को मत बताएं, बल्कि अपनी ज़िंदगी के मूव्स को लोगों से हाइड कर लें। अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लें, जो भी करना है खुद करें। करने से पहले लोगों को मत बताएं, वरना आपकी पर्सनालिटी ख़राब हो सकती है। लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि जब आपके मूव्स लोगों से छुपे होंगे तो लोग क्यूरियस होंगे, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये सोचेंगे कि यार इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। आपके पीछे भागेंगे और अगर आप पहले से ये बता दोगे तो हो सकता है कि आपके आइडियाज़ को आप ही के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए या फिर आपका नुकसान करने की कोशिश की जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी का सगा नहीं होता दोस्तों, और यहाँ पर कोई भी किसी को सक्सेसफुल नहीं देख सकता। आपको सक्सेस मिल जाएगी तो लोग खुद ही देख लेंगे और आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। बस अपने गोल्स को हाइड कर लें, किसी को अपने ख्यालात का पता मत चलने दें। रूल नंबर 4, स्पीक लेस। दोस्तों, अपनी ज़ुबान को काबू में कर लें।
कभी भी किसी के साथ हद से ज़्यादा बातें मत करें, वरना आप खुद को दूसरों के सामने बेवकूफ़ बना सकते हैं। और जो ज़्यादा बोलता है लोग उसको बेवकूफ़ समझते हैं। अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, बल्कि आपके अल्फाज बेमानी समझे जाएंगे दोस्तों। इसकी बजाय आप जितना कम बोलते हो, आप उनकी बात उतनी ज़्यादा तवज्जो से सुनते हो। जब भी लोग बोलते हैं तुम खामोश रहो, उनको गौर से सुनो, और जब बोलो तो कम बोलो, और जब बोलो तो ध्यान रखो कि लोग आपकी बात को गौर से सुने। अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता तो खामोश हो जाएं। अगर सब बोल रहे हैं तो आप भी इस शोर में अपनी आवाज़ को गुम मत करें, बल्कि जब सब खामोश हो जाएं फिर अपनी बात करें। इस चीज़ से लोग आपकी तरफ ज़्यादा फोकस्ड होंगे दोस्तों, आपको ज़्यादा इंटेंशंस देंगे। आपकी छोटी सी छोटी बात का बड़े से बड़ा मतलब निकलेगा। कभी भी लंबी लंबी कहानियां मत सुनाएं, और ना ही लोगों के आगे अपने रोने रोएं कि मेरे साथ तो ये हो गया, मेरी लाइफ ऐसी है, मैं ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और ना ही किसी और की बातें करें। जब आप किसी महफिल में किसी तीसरे के बारे में बात करते हो तो ये चीज़ ये शो करवाती है कि वो इंसान आपसे ज़्यादा वैल्यू रखता है, तभी तो आप अपनी डिस्कशन में इसको शामिल कर रहे हो। इसलिए जब भी बोलें कम बोलें और किसी दूसरे की बुराई मत करें दोस्तों। रूल नंबर 5, स्टॉप बेंडिंग। दोस्तों, जो शख्स अपने से ताकतवर या अपने से अमीर लोगों के आगे झुककर सलाम करता है, उसके आगे लेट जाता है, तो वो अपनी वैल्यू को कम कर देता है। असल में उसकी वैल्यू होती ही नहीं। आप किसी के नौकर नहीं हैं दोस्तों। अगर कोई आपसे अमीर है या फिर आपसे प्यारा है तो आपको उसके सामने झुकने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी भी कोई वैल्यू है, आपकी भी कोई रिस्पेक्ट है कि आप लोगों के आगे उनकी अथॉरिटी की वजह से झुकते हैं। इनकी पर्सनैलिटी से आप इंस्पायर्ड होकर इनको झुककर सलाम करते हैं। ऐसे इंसान को लोग वीक समझते हैं दोस्तों, और इसको दूसरों के आगे झुकना कहते हैं। आप सबकी रिस्पेक्ट करो, मगर किसी का रोब मत रखो, किसी के पैसे का रोब मत रखो, किसी के लक्ष्य के आगे खुद को कमतर मत समझो। अपना एक स्टैंडर्ड बनाओ, और ना ही किसी के आगे खुद को प्लेट में सजाकर पेश करते हैं, बल्कि जो भी आपके दिल में है आप वही करते हैं। कोई जितना भी पैसे वाला हो आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप उसको सलाम करो, और ऐसा करने से लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे दोस्तों। जिसके पैसे को देखकर भी आप उसके आगे नहीं झुकते, थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हो, तो वो पैसे वाला भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा कि यार सब लोग तो मेरे पैसे को देखकर सलाम करते हैं, मगर ये इंसान ऐसी पर्सनैलिटी रखता है कि मेरे पैसे की वजह से इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होगा और आपको वैल्यू भी देगा। और अगर आप अपना एक स्टैंडर्ड बना लो तो इस तरह से आपकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। रूल नंबर 6, दोस्तों, लोगों की कंडीशंस पर उनसे ताल्लुक मत जोड़ें, बल्कि इनको अपनी शर्तों पर चलाएं और अपनी ज़िंदगी के मुताबिक डालें। कभी खुद को किसी और के लिए मत बदलें। एक दफ़ा अगर आपने ऐसा कर भी लिया तो आगे चलकर वो इंसान आपको बहुत अकड़ दिखाएगा, क्योंकि आप पहले ही उसके इशारों पर नाच चुके हैं दोस्तों। लोगों को अपनी शर्तों पर चलाना सीखो। अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं तो आप इस टाइम बात कर सकते हैं, उसके बगैर आप बात नहीं करते। और अगर वो आपसे मिलना चाहते हैं तो आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं, आपके रूल्स हैं और आपका टाइम है, उनको वो टाइम अटेन करना पड़ेगा दोस्तों। और ये वो सब कर सकते हैं, लेकिन आपकी शर्त के मुताबिक। अगर आपका एक मैसेज कोई इग्नोर करता है, कोई जवाब नहीं देता, तो आपने दूसरा टेक्स्ट नहीं करना जब तक कि वो बंदा खुद आपसे टेक्स्ट पे बात ना कर ले, आपसे एक्सक्यूज़ ना करें। अपनी वैल्यूज़ सेट कर लें, और याद रखें जिस इंसान की हाई वैल्यूज़ होती हैं, कोई बाउंड्रीज होती हैं, वो इंसान लोगों को बहुत पसंद होता है। और लोग डोमिनेटिव पर्सनालिटी से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मूवीज़ में लोग डोमिनेटिव पर्सनालिटी से ज़्यादा मुतासिर होते हैं दोस्तों। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हीरोज़ की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि उनकी हाई वैल्यूज़ होती हैं। वो खुद किसी के आगे नहीं झुकता, अपनी वैल्यूज़ को कम नहीं करता, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करता है। इसीलिए सिनेमा में बैठे हुए हज़ारों लोग बस उसी हीरो को देखना चाहते हैं और उसी को पसंद करते हैं। और जब नेक्स्ट टाइम उसी एक्टर की मूवी आती है तो लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके उसकी पर्सनालिटी को देखना चाहते हैं। आपको भी बिल्कुल ऐसी ही पर्सनालिटी बनानी है दोस्तों, फिर लोग आपकी तरफ भागने पर मजबूर हो जाएंगे, आपसे अट्रैक्ट भी होंगे और आपको वैल्यू भी देंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो ने कोई ना कोई आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।